बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं ओजड़ी की रेसिपी और इतने बेहतरीन अंदाज़ में आज हम इसको बनाएंगे इंशाल्लाह। जब आप ये ट्राई करेंगे तो आप जिस तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगी, अगर उसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी रेसिपी में इंशाल्लाह ना कोई स्मेल आएगी, ना ही कोई हिक महसूस होगी, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पर एक स्मेल होती है। तो चले वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने 1.5 किलो के करीब ओजड़ी ले लिए। इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। इसका लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो। बहुत ही आसानी तरीके से मैंने इसको साफ़ करने का तरीका सिखाया है। 2 से 3 साइज़ के टमाटर लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट लिए, ग्रीन चिली लिए और प्याज लिए मैंने। बाकी मसाले जो हम इसमें ऐड करेंगे वो आपको मैं रेसिपी के दौरान बताऊँगी कि क्या क्या मसाले हमने लिए। तो प्याज को हम जो है ना 1 कप ऑयल में अच्छे से जो है ना सॉफ्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, तो नॉर्मली हम वो सॉफ्ट कर लेंगे। तो 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, उसको भी हम अच्छे से शामिल कर देंगे और 1 से 2 सेकंड के लिए इसको हम सिर्फ फ्राई कर लेंगे, ताकि इसमें जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, जो मैंने रफली चॉप किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किए। अगर इसी तरीके से आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी में बिल्कुल भी जो एक किस्म की जो ओजड़ी में जो स्मेल होती है वो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम जो है ना कच्चे मसालों में साथ में पानी ऐड कर लेते हैं तो उसमें जो है ना स्मेल रह जाती है। देखें, इस तरह हम प्याज और टमाटरों के बीच में ही ओजड़ी को शामिल कर देंगे। साथ में मैंने ले लिया हल्दी, 1.5 चम्मच हल्दी मैंने 1.5 चम्मच ले लिए है। मसाले जो जो है डालने हैं अभी मैं आपको साथ वो सारे शेयर करती जाऊंगी। साथ में मैंने लिया धनिया पाउडर और ज़ीरा मिक्स है, ये 1.5 चम्मच ये ले लिए मैंने। स्पेशल मसाला है, मिक्स मसाला है, किसी भी गोश्त की रेसिपी में कढ़ाई में आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें अदरक लहसुन, सुरख मिर्च पाउडर वगैरह सब शामिल होता है, धनिया पाउडर वगैरह। तो वो मैंने ले लिया 1.5 चम्मच के करीब। साथ में नमक ले लिया हस्बे जायका। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यही राज है इसमें जो स्मेल ख़त्म करने का, क्योंकि हम इसको जो है ना सबसे पहले मसालों में भूनेंगे। मसालों में हम लोगों ने इसको अच्छे से भून लेने जब तक वो ये जो ओजड़ी है अपना पानी रिलीज़ नहीं कर ले। अब इसको हम ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ये अपना पानी जो है रिलीज़ कर ले। इसमें कुदरती तौर पर भी पानी होता है। तो जब ये जब अच्छे से रिलीज़ कर लेगा और ये इसी पानी में जब मसालों में अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें जो स्मेल होती है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि कच्चे मसालों के साथ ही पानी को ऐड कर देते हैं, जिसके बाद जो है ना जिसकी वजह से खाने में जब हम इसको खाने लगते हैं तो इसमें वो स्मेल और हीट महसूस होती है। तो जब आप इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे तो इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। तो ये देखिए काफ़ी हद तक जो है ना इसमें अपने मसालों में ये भुन चुका है, पक चुका है। तो इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो प्रेशर कुकर में ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी, लेकिन मैं बग़ैर प्रेशर कुकर के बना रही हूँ। तो इसमें जो हम अभी पानी शामिल करेंगे, इसमें पानी हम काफ़ी ज़्यादा शामिल करेंगे। ओजड़ी जो हमारी है काफ़ी जो है ना बिल्कुल कवर हो जाए इसमें, क्योंकि इसको हम जो है ना हल्की आंच पे 2 घंटे तक पकाएंगे, तो इसमें पानी का ऐड हम ज़्यादा करेंगे। अब इंशाल्लाह इस तरह पानी डालने से जो है ना इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि मसालों में ओजड़ी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब इसको हम हल्के आंच पे सबसे पहले तो इसको उबाल आने तक तेज़ आंच पे हम रख देंगे। इसको ढक देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जब इसमें उबाल आ जाए तो हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन ये देखिए इसमें उबाल आ चुकी है। तो अब हम इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चम्मच चला देंगे 1 दफ़ा। इसके बाद हम इसको 2 घंटे के लिए बिल्कुल फ्लेम जो है ना बिल्कुल जो है ना हम कम कर लेंगे, ना होने के बराबर होएगा, दरमियाने बिल्कुल कम कर देंगे, क्योंकि इसको काफ़ी देर तक हमने पकाना है। ये देखिए कवर ढक्कन को जो है ना मैंने आटे से इस तरह कवर कर लिया था, ताकि जो इससे एयर जो है नहीं निकले। ये देखिए इसने पानी खुश्क कर लिया है अच्छा खासा। इसको हम मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 घंटे बाद मैंने इसको बीच में चम्मच चलाती रही हूँ। 2 घंटे बाद मैंने इसको आपको दिखाया है इसका लुक। ये देखिए इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत ग्रीन चिली 2 से 3 अदद और हरा धनिया जो मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। चिली आप अपने हिसाब से रखें, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप कट करके भी डाल सकते हैं।
ये देखिए हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट डन है। इसको हम रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे, ताकि इसमें जो ग्रीन चिली और जो हरा धनिया हमने शामिल किया इसका फ्लेवर अच्छे से चला जाए। तो ये मसालों में अच्छे से भुन चुका है, इसमें बिल्कुल भी अभी स्मेल नहीं महसूस हो रही, बिल्कुल भी इसमें एक हीक जो होती है वो नहीं आ रही। जो इस वजह से नहीं खाना पसंद करते तो वो अब इसको इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे। अगर इस तरह जिस तरह मैंने आपको बनाना सिखाई है इस तरह आप ट्राई करेंगे। तो इसको मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ। इस तरह हम लोग एक बोल ले लेंगे, इसमें जो है ना अपनी रेसिपी को आउट करते हैं। इसके बाद मैं इसका फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए हमारी रेसिपी का फ़ाइनल लुक आ चुका है। अगर आपको मेरी सिंपल और आसान सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।